अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएई में सेटल होना चाहते हैं, दुबई में सेटल होना चाहते हैं, तो आप किस तरह से आके यूएई के अंदर सेटल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको यूएई का रेजिडेंस वीजा मिलता है 2 साल का, यानी कि वर्क परमिट मिलता है, तो उसमें आप किस तरह से पहले खुद सेटल हो सकते हैं। बाद में अगर आप यहाँ पे अपनी फैमिलीज को बुलाना चाहें तो वो आप किस तरह से बुला सकते हैं, कहाँ पे कितना कितना एक्सपेंस आता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। यानी कि इस वीडियो में आपको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आप अगर यूए में आके काम करते हैं, फूड खाते हैं, आपका एक्सपेंस क्या आएगा। आप अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको एक्सपेंस क्या आएगा, गाड़ी लेंगे तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, मोबाइल सिम लेंगे तो आपका एक्सपेंस क्या होगा। सो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी यूएई में सेटल होने के लिए। सो जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल होता है तो वो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आपको यूए का 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, तो इस 2 साल के वर्क परमिट में जब आप यूए के अंदर आते हैं, तो ऑब्वियसली अगर जिस भी फील्ड के हवाले से आप हैं, मैं एक एवरेजन सेल जो सैलरीज है उसकी बात करूंगा कि अगर आपकी लेट्स सपोज आपकी सैलरी जो है वो 2500 दिरहम के करीब करीब है, यानी कि 2500 से 3000 दिरहम के करीब करीब आपकी सैलरीज है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आके सबसे पहले जो है वो आपने आपकी अकोमोडेशन, अगर तो आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो कुछ कंपनी जो है वो आपको अकोमोडेशन देती हैं और कुछ कंपनी जो है वो फूड भी देती हैं, यानी कि आपको खाना भी देती हैं और आप जिस भी जगह पे अकोमोडेशन रहाइश रखना चाहें वो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। कुछ को कंपनी डायरेक्ट अपनी अकोमोडेशन में रखती है, कुछ को कंपनी जो है वो उनकी सैलरी में ही उनको रूम रेंट दे देती है। तो अगर तो आपको कंपनी रूम रेंट देती है तो वो तो फिर ऑब्वियसली आपको कंपनी पहले ही आपको बता देगी। लेकिन अगर आपको कंपनी नहीं देती, आप अपना रूम रेंट लेते हैं, तो उसमें जो आपका रूम रेंट का एक्सपेंस आएगा, अगर आप किसी के साथ शेयरिंग पे भी रहते हैं तो उस पर कम से कम आपको जो है वो 250 से 350 दिरहम तक जो है वो शेयरिंग पे रूम मिलेगा। मैं ये कम से कम बता रहा हूँ, फिर आगे ज्यादा अगर आप जाएंगे तो 500, 550, 600 तक भी जो है वो शेयरिंग पे 2%, 3% आपको इतनी अमाउंट में रूम रेंट का जो एक्सपेंस है वो आएगा। अच्छा, उसके बाद बात करें कि अगर आप लोग शेयरिंग पे रहते हैं और आपका जो एक्सपेंस आएगा फूड का, खाने का आएगा, तो वो आप एक अकॉर्डिंगली एक अंदाजा लगा लें कि वो भी 300 से 350 दिरहम तक अगर आप शेयरिंग पे हैं, जहां पे 4 पर्सन है, तो अगर आप मिल के खाना बनाते हैं अपनी शेयरिंग पे, तो वहां पे आपको ये एक्सपेंस मस्ट आएगा। आप एक चीज को मस्ट अपने माइंड में रखें कि जब भी आप आएंगे, आपका मंथली जो एक्सपेंस आएगा, जो कि पूरे महीने का आपका एक ओवरऑल एक्सपेंस आएगा एक इस सैलरीज के मुताबिक, तो वो आपका जो एक्सपेंस आएगा वो कम से कम 800 हजार दिरहम के करीब करीब लाजमी आएगा। मतलब इतना एक्सपेंस आ जाता है अगर आपकी सैलरी जो है, अगर वो है एक लिहाज से आपकी सैलरीज है 3000 दिरहम, तो आप फिर इस माइंड में रखें कि आपका इतना तक जो है 800 से 1000 दिरहम के करीब करीब आपका एक्सपेंस आएगा। लेकिन आप खुद भी अगर इसमें से कुछ पैसे बचाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर वो ये होगा कि आपकी जो अकोमोडेशन होगी वो फिर उसी के अकॉर्डिंग होगी। मैंने जो जो रेंट बताए हैं, ये एक दुबई के अंदर जो रेंट है वो मैंने बताया, क्योंकि दुबई के अंदर जो रेंट है वो थोड़े से ज्यादा है, थोड़े से कॉस्टली है बनिस्बत शारजा या फिर अजमान के करीब करीब। अगर आप बनिस्बत शारजा अजमान के वहां पे अगर आप रहते हैं तो वहां पे आपका एक्सपेंस थोड़ा सा रूम का कम आ जाता है। दुबई में थोड़ी सी राय से एक्सपेंसिबल है, और मोस्टली जो दुबई में लोग जॉब करते हैं वो जाके शारजा में रहते हैं, क्योंकि दुबई और शारजा साथ साथ है, तो इसलिए वहां पे भी जाके लोग रहते हैं। सो उसके बाद अगर आपका ये प्लान है कि आप यहाँ पे आके सिम लें, तो सिम पे आपको मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको 10 दिरहम में सिम मिल जाएगी। 10 से 15 दिरहम में आप सिम ले लेंगे, और उस पे जो कम से कम महीने का आपका पैकेज लगेगा वो 60 से 70 दिरहम तक कम से कम लगेगा। कम से कम, वैसे कुछ ऐसे पैकेजेस भी हैं जो कि लेबर तबकात के लोग जो है वो लगाते हैं, वो 50 दिरहम में भी महीने का लग जाता है, जिसपे व्हाट्सएप वगैरह या दूसरा नॉर्मली इंटरनेट जो है वो यूज होता है। लेकिन आप अगर एक अच्छा पैकेज लगवाते हैं तो वो आप ये माइंड में बात रखें कि आपका 150-200 दिरहम तक जो है वो महीने का इंटरनेट का जो पैकेज है या कॉलिंग का या मोबाइल का जो एक्सपेंस है वो आपका इतना 150 से 200 दिरहम के करीब करीब वो भी एक्सपेंस आपका आएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चाय पीते हैं तो वो आपको पता है 1 दिरहम का। नॉर्मली अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे डेली बेसिस पे खाना खाते हैं तो वो 10 से 15 दिरहम में एक बंदा इजीली एक टाइम का खाना खा लेता है। अच्छा खाना होता है जिसमें बिरयानी, पुलाव या दूसरी कोई भी आइटम, दाल सब्जी जो भी है वो अगर आप खाना चाहें, तो इतना एक्सपेंस एक टाइम के खाने का यहाँ पे 8 से 10 दिरहम, 10 से 15 दिरहम तक इस अमाउंट में जो है
वो आपका एक्सपेंस आ जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे आ गए हैं और आपकी सैलरी जो है वो बढ़ के 5,000 होगी या 4,000 होगी और आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे कोई गाड़ी ले लें, तो एक एवरेजन अगर आप गाड़ी लेते हैं, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक एवरेजन आपको जो गाड़ी मिलेगी वो 7 से 10,000 दिरहम में आपको गाड़ी मिल जाएगी। यहाँ पे एक अच्छी कंडीशन में एक अच्छी गाड़ी, ये भी नहीं कि बिल्कुल कोई मतलब पुरानी, एक नॉर्मल जो एक एवरेजन आप कह लें गाड़ी, जो कि एक जो 20% के पास होती है इतनी सैलरीज वाले के पास, उस लिहाज से एक अच्छी गाड़ी जो है वो आपको 8,000 दिरहम से लेके 10,000 दिरहम तक जो है वो आपको गाड़ी यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सी यूएई के अंदर एक बेनिफिट ये भी है, यहाँ पे गाड़ियां जो है वो बहुत ही मतलब सस्ती हैं बानिस्बत बाकी कंट्रीज की, बहुत अच्छे रेट पे आपको गाड़ियां यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो एक्सपेंस है वो आपको आएंगे जब आप यहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी सैलरी ज्यादा है और आप अपनी फैमिलीज को यानी कि वाइफ को बुलाना चाहें या साथ में अगर कोई एक आधा बच्चा है उसको बुलाना चाहें, तो फिर आपने अपने माइंड में ये जरूर रखना है कि आपका कम से कम जो एक्सपेंस है वो 2500 दिरहम तक मस्ट आएगा, 2500 3,000 दिरहम तक मस्ट मस्ट आएगा ही आएगा। तो आपने इस चीज को भी ख्याल रखना है कि अगर मैं अपनी फैमिलीज को बुलाता हूं तो फिर मेरा एक्सपेंस ये आएगा बनिस्बत, मतलब है कि अगर आप जो शेयरिंग पे रहते हैं या दूसरी चीजों में आप रहते हैं तो वो आपको मैंने बताया कि उस पर आपका क्या एक्सपेंस आएगा। और अगर अपनी वाइफ को आप बुलाते हैं साथ में एक आधा बच्चा है तो उस पर आपको 2500 से 3,000 दिरहम तक जो है वो एक्सपेंस आएगा। यूएई हर लिहाज से बहुत अच्छी कंट्रीज है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपको यहाँ पे आके दुबई यूए के अंदर अगर कहीं पे भी आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा सेटल हो सकती है, उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अब अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो जो मोर इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती हैं जब भी आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करते हैं या फिर आप कहीं पे भी किसी भी एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो वो आपका जो मेन चीज रिक्वायर्ड करते हैं ना, वो आपसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहे हैं, इससे पहले आप क्या करते रहे हैं। अगर वहां पे ये चीज मेंशन होना कि इससे पहले इस बंदे का एक्सपीरियंस दुबई का है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं और मेरे से जो है वो कंसल्टेंटली लेते रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जो लेते रहते हैं और उसमें वो वही डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं जो कि उनका यूए का एक्सपीरियंस होता है, वो फिर उन कंट्रीज में जो है वो यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आपके पास यूए का ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है तो ये ड्राइविंग लाइसेंस ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज में जो है एक्सचेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है ये जो यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है। और यूए का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको जो एक्सपेंस आता है वो आप माइंड में रखें कि 5,000 4,000 दिरहम के करीब करीब आपको एक्सपेंस आएगा। 4,000 दिरहम से लेके 5,000 दिरहम तक जो है वो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस लेने में आपको एक्सपेंस आ सकता है। यानी कि ये चीजें बेसिक होती हैं यूए के अंदर। जब आते हैं आपको तो आपको बेसिक जो चीजें करनी पड़ती हैं वो एक तो आपकी जॉब होती है जो आपने ऑब्वियसली करनी होती है, उसके बाद आपकी अकोमोडेशन होती है, आपका फूड होता है और आपका जो मोबाइल है उसका जो एक्सपेंस होता है वही होता है, यानी कि मोबाइल पे आपका कितना खर्चा आता है, सिम वगैरह और इंटरनेट पैकेजेस वगैरह, कॉलिंग, इस पे जो आपका एक्सपेंस होता है, ये आपकी मोर इंपॉर्टेंट चीजें कुछ होती हैं। बाकी नॉर्मली ग्रोसरी या नॉर्मली जो आपकी शॉपिंग वगैरह होती है वो तो चलती रहती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्पेस है या आपके पास कितनी अमाउंट अभी है कि आप उस पर शॉपिंग कर लें, तो वो आप पे होता है। मतलब आप जब आपको लगता है कि आप अभी इन दिनों ठीक है तो आप तब कर सकते हैं फाइनेंशियली तौर पे। सो यूए के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है। अगर आप में से कोई भी एशियन कंट्रीज से यूए के अंदर सेटल होना चाहता है तो वो इस तरह से आके सेटल हो सकता है। इन इन चीजों पे उनको इतना इतना एक्सपेंस आएगा यहाँ पे यूए में रहते हुए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आज आपको बताया कि आप अगर यूए में आके सेटल होना चाहते हैं तो आपको कितना, कहाँ पे, कब और किस तरह से एक्सपेंस आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि आप यूएई से अगर किसी यूरोप की कंट्री में मूव होंगे तो वो आप किस तरह से होंगे। सो तब तक चैनल के साथ रहें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।